पाक पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल पाक पॉइंट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। प्लीज हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आप लोगों को भारत की जानिब से खरीदे जाने वाले फ्रांसीसी मल्टी रोल जंगी त्यारे डीज़ाल्ट राफेल के मुआहदे के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि चंद दिन पहले ये खबर सामने आई है कि भारत को फ्रांस की जानिब से दूसरा राफेल जंगी त्यारा मौसूल हो चुका है। ये खबर आने की देर थी कि न सिर्फ भारतीय मीडिया ने वावेला शुरू कर दिया, बल्कि भारतीय अवाम भी भारतीय मीडिया की बातों में आकर बहुत ज्यादा शोर शराबा करने में मसरूफ दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए भारतीय फोर्सेस की, तो भारतीय अफवाज भी गिदरों की तरह सरगर्म दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम भारतीयों का ये मानना है कि फ्रांसीसी राफेल जंगी त्यारा पाकिस्तानी त्यारे JF-17 थंडर से टेक्नोलॉजी और हथियार ले जाने की सलाहियत में बहुत आगे है। और भारत की जानिब से इस किए जाने वाले दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर भी आगे चलकर बात की जाएगी। लेकिन तफसील में जाने से पहले भारतीय फोर्सेस, भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम को ये बात कौन समझाए कि पहली बात तो ये है कि राफेल त्यारा अभी तक भारतीय फिजाइया में शामिल ही नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि मैं तमाम तर भारतीयों पर ये बात रोजे रोशन की तरह वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि राफेल जंगी त्यारे भारतीय फिजाइया में शामिल होने के बावजूद भारतीय फिजाइया पाक फिजाइया के मुकाबले में किसी तौर पर भी बर्तरी नहीं ले जा सकती और ना ही बर्तरी ले जाने के काबिल है। मैं ऐसा अपने पास से नहीं कह रहा, बल्कि मैं इस बात को तमाम हकायक और दलाइल की रोशनी में साबित करके भी दिखाऊंगा। इसलिए अगर आप लोग भी भारतीय राफेल त्यारों की काबिलियत और भारतीय दावों के बारे में मुकम्मल हकीकत और मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हकीकत दरअसल कुछ यूँ है कि ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस ने पहला राफेल त्यारा, जिसका नाम RB002 रखा गया है, को फ्रांस ने भारतीय फिजाइया के डिप्टी एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के हवाले कर दिया है। सच तो ये है कि ये सब कुछ पाकिस्तान और पाक फिजाइया के खौफ से ही मुमकिन हुआ है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता बरस फरवरी में पाक फिजाइया के शाहीनों की जानिब से जब भारतीय जंगी त्यारों को मार गिराया गया था, तो भारतीय हुकूमत बुखलाहट और खौफ का मुकम्मल तौर पर शिकार थी, जिसका अंदाजा 27 फरवरी के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आने वाले बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें मोदी की जानिब से कहा गया था कि अगर राफेल त्यारे होते तो नतीजा कुछ और ही होता। जिसके जवाब में पाक फिजाइया ने वादे तौर पर मोदी जी को कहा कि हमारी तरफ से खुला चैलेंज है कि हिम्मत है तो राफेल त्यारे भी ले आओ, हमने कौन सा आपको राफेल त्यारे लेने से रोक रखा है। इंशाल्लाह हम आपके राफेल त्यारों को भी नेस्तो नाबूद करके दिखा देंगे। जिसके नतीजे में मोदी सरकार ने फ्रांस से राफेल त्यारों की खरीदारी के अमल को अमली तौर पर तेज कर दिया था और अब बीजेपी की हुकूमत ने फ्रांस से दूसरा राफेल त्यारा तकनीकी तौर पर वसूल कर लिया है। लेकिन वाज़ेह रहे कि अभी ये जंगी त्यारा बाकायदा तौर पर भारतीय फिजाइया में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फिजाइया के डिप्टी एयर चीफ VR चौधरी ने जदीद जंगी त्यारा न सिर्फ वसूल किया, बल्कि मुसलसल 1 घंटे तक फिजा में परवाज की, ताकि दौरान परवाज राफेल जंगी त्यारे की कारकर्दगी और अफाल का मुकम्मल और बारीक बीनी से जायजा लिया जा सके। दर हकीकत भारतीय फिजाइया के डिप्टी एयर चीफ ने 1 घंटा राफेल त्यारे की परवाज के बाद राफेल त्यारे की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। यही वजह है कि अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तकनीकी हवालगी के कामयाब मराहिल के बाद राफेल जंगी त्यारों की बाकायदा ऑफिशियल हवालगी 8 अक्टूबर को फ्रांस में हो सकती है, जिसके बाद 4 राफेल जंगी त्यारे आइंदा बरस मई में भारत को फराम किए जाने का इम्कान है, जिसके लिए भारतीय फिजाइया के 10 पायलट्स, 10 फ्लाइट इंजीनियर्स और 40 टेक्नीशियन को फ्रांस में बाकायदा तौर पर तरबियत दी जा रही है। जबकि बकिया राफेल जंगी त्यारों की फ्रांस से भारत को हवालगी 2022 तक मुकम्मल किए जाने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि भारत की जानिब से कुछ अरसा कबल 36 राफेल जंगी त्यारे खरीदने का बयान जारी किया गया था। लेकिन भारतीय फिजाइया में इस तैयारी की शमूलियत से पहले ही भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जारहियत करने के हवाले से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अगर मौजूदा कशीदा सूरत हाल और भारत की जानिब से दिए जाने वाले बयानात को अगर मद्देनजर रखा जाए, तो दोनों ममालिक के दरमियान एक मर्तबा फिर से जंगी तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय पायलट जिसने राफेल त्यारे की कारकर्दगी भांपने के लिए उसे फिजा में उड़ाकर देखा है, भारत के सीनियर फाइटर पायलट की जानिब से आने वाला बयान इंतहाई मुज़क्का खेज है।
क्योंकि जब इनसे त्यारे की कारकर्दगी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी मर्सिडीज कार में बैठा हूँ। जबकि इससे पहले भारतीय फाइटर पायलट अभिनंदन पाकिस्तानी चाय के मजे लेकर जा चुके हैं। यहाँ सोचने की बात ये है कि भारतीय पायलट मर्सिडीज कार के मजे लेने गया था या त्यारे की कारकर्दगी को भांपने के लिए। बहरहाल इस बयान के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय राफेल त्यारा पाकिस्तानी JF-17 थंडर त्यारे से बेहतर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रांस की जानिब से बनाया जाने वाला राफेल जंगी त्यारा 4th जनरेशन का हामिल एक बेहतरीन जंगी त्यारा है। राफेल जंगी त्यारा 2 इंजनों पर मुश्तमिल मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे फ्रांस की कंपनी डीसाल्ट एविएशन ने तैयार किया है। लेकिन याद रहे कि फ्रांस की जानिब से बनाए जाने वाले इस जंगी त्यारे ने अपनी पहली कामयाब परवाज 4 जुलाई 1986 को भरी थी। पहली परवाज के तकरीबन 15 साल बाद यानी 18 मई 2001 को फ्रांस ने इन्हें अपनी फिजाइया में शामिल किया। फ्रांस ने इस त्यारे को दर हकीकत बनाया ही इसलिए था कि इसे दूसरे ममालिक को बेचा जा सके। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फ्रांस अभी तक 175 राफेल त्यारे बना चुका है, जबकि भारत से पहले फ्रांस ने मिस्र और कतर को भी अपने राफेल त्यारे बेचे हैं। अगर बात की जाए राफेल जंगी त्यारे और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को बनाने पर आने वाली लागत की, तो राफेल त्यारा बनाने की लागत तकरीबन 63 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये रकम JF-17 थंडर त्यारा बनाने पर आने वाली लागत से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि JF-17 थंडर प्रोग्राम की कुल लागत सिर्फ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। यानी एक राफेल त्यारा बनाने की कीमत पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 13 अरब 54 करोड़ 20 लाख रुपए है, जबकि एक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बनाने की कीमत पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 5 अरब 3 करोड़ और 68 लाख रुपए बनती है। इसी तरह राफेल जंगी त्यारे की लागत JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारे की निस्बत 3 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर बात की जाए इन दोनों त्यारों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की, तो इन दोनों त्यारों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी में आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं दिखाई देगा। इसलिए भारत की जानिब से ये दावा करना कि राफेल त्यारे आ जाने की वजह से हम पाक फिजाइया पर बर्तरी ले जाएंगे, तो ये न सिर्फ भारत की जानिब से देखा जाने वाला एक ख्वाब है, बल्कि ये भारत को बहुत बड़ी गलत फहमी भी है। यहाँ मैं आप लोगों पर एक और बात वाज़ेह करता चलूं कि भारत को फ्रांस की जानिब से 36 राफेल त्यारे तकरीबन 2022 के इख्तिताम या फिर 2023 तक मिलेंगे, जिसका बाकायदा तौर पर अभी ऐलान नहीं किया गया। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारों को इसी साल के आखिर या फिर 2021 के शुरू में पाक फिजाइया के हवाले करना शुरू कर देगा, और मुमकिन है कि भारत को राफेल त्यारे मिलने से पहले ही JF-17 थंडर ब्लॉक 4 त्यारे पाक फिजाइया की जीनत बन चुके होंगे। इस तरह भारत का पाक फिजाइया पर बर्तरी ले जाने का ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारा 4th जनरेशन से आगे का त्यारा है। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान इस त्यारे को अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए अपने हाथों से तैयार कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक तरफ भारतीय राफेल जंगी त्यारे की कारकर्दगी की बात की जाए तो राफेल त्यारे की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 1912 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि इसकी रेंज 3 फ्यूल टैंक के साथ 3700 किलोमीटर है। राफेल जंगी त्यारा 50,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार आवाज की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा यानी 2000 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा होगी, जिसका सीधा साधा मतलब ये है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारा राफेल त्यारे से ज्यादा तेज और फुर्तीला होगा। इसी तरह बहुत सी दूसरी चीजों में भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारा भारतीय राफेल से आगे दिखाई देता है। यही वजह है कि पाक फिजाइया भारत की जानिब से दी जाने वाली धमकियों के जवाब में बारहा मर्तबा कह चुकी है कि अगर हिम्मत है तो ले आओ राफेल त्यारे भी, इंशाल्लाह नतीजा वही होगा जो 27 फरवरी को निकला था। तो इस तरह भारत का ये दावा इंतहाई खोखला दिखाई देता है कि वो पाकिस्तान की पाक फिजाइया पर बर्तरी ले जाएगा। दर हकीकत भारत 36 राफेल जंगी त्यारे MiG-21 जंगी त्यारों को बदलने के लिए ले रहा है, जिनके बारे में भारतीय खुद कह चुके हैं कि MiG-21 त्यारों को फिजा में उड़ाना अपनी मौत को दावत देना है। लेकिन मैं एक और बार भारतीयों पर वाज़ेह कर दूं कि अगर आप दुनिया की चाहे आला तरीन टेक्नोलॉजी ले आए, जब तक आप इस टेक्नोलॉजी को आला तरीके से चलाने के काबिल नहीं है, तो आप कभी भी दूसरों पर बर्तरी नहीं ले जा सकते। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो ने भी आपके इल्म में बेबहा इजाफा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।